भैया कितने सब्सक्राइबर है आपके? अभी तो 46 है, बढ़ जाएंगे। कितने बढ़ जाएंगे, कब तक बढ़ जाएंगे वैसे, क्या सोचा है? नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं भीमबेटका 30,000 साल पहले, है ना। फिर हम आपको ले चलते हैं कुछ दिखाने प्रियांशु के। तो अब हम आधे रास्ते पहुंच चुके हैं और चाय पीने के रुके हैं होटल पर। तो अभी हम लोग एंट्रेंस गेट पे हैं और अभी हम लोग कटवाने के लिए रुके अपनी टिकट। अभी हम लोग लाइन में लगे हैं पर्ची कटवाने के लिए। अब हमारी पर्ची कट रही है गाइस। 3 लोग के देखते हैं कितनी कटती है। यहाँ पर्ची कट रही है और वहाँ पे वो सामने रास्ता है, वहाँ से हम भीमबेटका की ओर निकलेंगे। अब केव सब आपको हम पहुँच के दिखाते हैं। रातापानी क्षेत्र में पड़ता है ये। प्रियांशु के घर के चौखट पे आ चुके हैं, ठीक है। ये सुलभ की तरफ जा रहे हैं। प्रियांशु के घर पे जाने से पहले हाथ पांव धोना पड़ेगा। बहुत ही पवित्र घर है। सामने सुलभ। ये नज़ारे की बात कर। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं भीमबेटका। तो आपको पेंटिंग्स वगैरह दिखाएंगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहे तो क्या। हाँ ये तो भाई कुछ बोलोगे चीजें ब्लॉग में क्या हो सकता है। अब पूरी चीजें दिखाने की कोशिश करेंगे अब आपको। अमन भी होता है। तो अमन की छुट्टी नहीं होती। हमारा एक और एक दोस्त है अमन, एक हमारा बटला दोस्त है, पर उसको हम ले नहीं पाए। उसकी छुट्टी नहीं रहती क्योंकि इसका मोबाइल बेचना होता है। मोबाइल रिलायंस में। अब आएगा असली चैलेंज शुभम के लिए, कैमरा फेस करना। कैमरे के सामने बोलना बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है मुझे आ रही है ना भाई। जो भी कर रहा था अच्छा ही कर रहा था। तो हम पहली जगह आ चुके हैं। पहली जगह पे क्या क्या दिखाएंगे आप? कुछ बोल तो मेरे बाप, कुछ बोल तो दिया कर। भाई कुछ आ तो जान दे। कहाँ जाना है अपने को? अब यहाँ से ये रास्ता है अपना। अब यहाँ से अपन जाएंगे अंदर, कैब्स के अंदर। और अधिक बहुत ही सुंदर यहाँ पे पेंटिंग है रहस्यमयी पूरी। बाकी ये जो लेयर्स आपको दिख रही है, ये जितनी भी लेयर्स है ये ईयर बताती है। कुछ मालूम नहीं होता तो अरे कौन सी लेके आपकी यूपीएससी में? हाँ भले यूपीएससी नहीं निकाला तो क्या। किसी जमाने में कहा जाता है कि यहाँ पे इतनी ऊंचाई तक पानी था, तो ये जितनी भी ये तुझे बनी हुई दिख रही है ना, वो पानी अंदर बाहर होते हुए इरोजन होने के कारण छेद बन गया है इसमें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक कुएं टाइप का है। यहाँ से एक स्केलेटन मिला है पैलियोलिथिक एज का। कहा जाता है कि ये किसी लड़की का स्केलेटन था। इसमें क्या क्या चीज दिखे हमें अभी तक पेंटिंग के नाम पे बस 2 वो देखे मैंने, वो भी धुंधली सी। सब दिखेगा बेटा, सब दिखेगा। सब कब दिखेगा? अभी सबका मतलब लेगा आधे घंटे बाद। आधे घंटे के बाद आ जाओ। चलो यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है। बोल। तो ये प्रियांशु के पूर्वज सबसे पहला कॉमन एंसेस्टर 40 मिलियन ईयर्स एगो कि ये रामापिथिकस है, एस्ट्रोलोपिथिकस है, होमो। तो शुभम की फालतू जानकारी के बाद अब हम आगे बढ़ते हुए जाते जा रहे हैं, आपको और आगे दिखाते हैं क्या है। वुमेन्स इवोल्यूशन की चेन बताई। अब ये देखो हमारा आलसी मित्र। हाँ, जहाँ मिलती है जगह वहाँ सो जाता है। सोने के बैठने की ठिकाना ढूंढने लगता हूँ भाई मैं। कुछ इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस पैसे की वजह से जुड़ा हुआ हूँ, नहीं तो मैं कब का इनको लात मार चुका होता। इन्हें बस पैसे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, इसलिए जुटे हुए हैं मुझको ना। ये एक बोर्ड दिख चुका है, आपको दिखाते हैं हम। हाँ तो बताइए शुभम, बोर्ड के बारे में क्या पढ़ा है? दिखा दो, ऑडियंस पढ़ लेगी। अब हम आगे बढ़ते हुए आगे और पत्थर दिखेंगे। पूरा संघर्ष किया हमने यहाँ तक आने के लिए, और मैंने खासकर किया हुआ है। पत्थर ही पत्थर। हमें तो लगा था पेंटिंग पेड़ बस लाइन से पत्थर और पेड़ है। अच्छी जगह है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पर पत्थर और पेड़ ही है। लेकिन यहाँ पे जब भारत का पहला आदिमानव यही रहता था। हर कुछ सबके पूर्वज, हर कुछ नहीं, यही सच्चाई है। जब इंडियन कॉन्टिनेंट पे कोई नहीं था, पहला एक छोटा यही कहा जाता था, यही कहा जाता है।
गरारा भी आके ये हमें आप आके जाके पेंटिंग देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। आपका सर्वाइवल खत्म। कितना गंदा लगता है बनाने ना तो अब हम आगे फिर से बढ़ चुके हैं और पत्थर देखने के लिए। अबे तो साले पूरे आधे ब्लॉग में यही चल रहा है, आगे बढ़ चुके यार। अरे तो गाइस हम आगे ही बढ़ रहे हैं, तो मैं यही बोलूंगा ना। अब पीछे जा रहे होते, देखो और लोग हैं सामने वहाँ पे। ये आ गया कछुए के पास, आ गया। ये कुछ कछुआ है, कछुआ आएगा। ये बोल रहे हैं कि यहाँ कछुआ है, पर मुझे कछुआ जैसा दिख तो है नहीं रहा। नहीं, कछुआ जैसा दिखता है ऊपर से देखा मतलब। ओहो, कछुआ जैसा दिखता है, रुक जाइए मैं आपको दिखाता हूँ कछुआ। हाँ वो तो रोड पे भी हो जाता है। नहीं यहाँ पे हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे हो जाता है। ये हम जा रहे हैं आगे। ये है यहाँ पर इसकी डिटेल, कछुआ बोलते हैं इसे यहाँ। वो माँ नर्मदा है ना, माँ नर्मदा के उस साइड में साउथ लगता है, और ये इस साइड, जिस साइड हम भोपाल में रहते हैं, यहाँ से भोपाल लगता है, तो इधर नॉर्थ साइड है। तो कहा जाता है कि एक डिवाइडिंग क्या कह सकते हैं लोकेशन है ये, यहाँ से नॉर्थ साउथ डिवाइड होता है। समझ गए आप? अगर आप समझे इसकी बात को तो कमेंट में करके बताइए और हमें भी समझाइए। मैं भी नहीं समझ पाया, शेयर भी कीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब करने वाले की तरफ, मेरी तरफ से इशारा कॉपी। चलो आगे भी बहुत सारी कैप्स मिलेगी, पेंटिंग मिलेगी, उनको भी दिखाना है और अपन को भी देखना है। और पत्थर दिखाते हैं। अंदर कैसे गया ये बता पहले, तेरे अंदर क्या आदमी मालूम की आत्मा वगैरह आ गई है? कहाँ से कूद का कितना घुस के आ रहे हैं राहुल। अरे ये इतना अच्छा रास्ता छोड़ के, ये देखो ये भाई आ रहा है, इतना अच्छा रास्ता छोड़ के वो झाड़ी वाड़ी में घुस गया। भीड़ बहुत थी भाई, भीड़ बहुत थी तो कहीं भी घुस जाएगा क्या? मेरे पूर्वज मुझको याद आ गया। आत्मा आ गई थी राहुल के अंदर अभी। चलो अब आपको एक ब्लड से बनी हुई पेंटिंग दिखाएंगे हम। चलो हम आगे की तरफ चलते हुए गुफाओं से होते हुए जाते जा रहे हैं। अभी इस समय हम पृथ्वी की बहुत ही खूबसूरत जगह पे हैं। ओ, यहाँ से व्यू दिखता होगा, यहाँ पे लोग सोते होंगे वैसे। राहुल सोने जा रहा है क्या? हाँ, तो अभी हम एक केव के अंदर है, तपस्या करते हुए हमारा राहुल भाई। लगता है ये बारिश के समय सोने की जगह थी उनकी। तपस्या राहुल करते हो, ये देखो हमारे योगी, ठीक है, बारिश के समय का उनका शेल्टर। तो यहाँ पे मुझे एक छोटे से खेत आ चुके हैं। बड़े ही संघर्षों के साथ मुझे अंदर जाना पड़ रहा है, पर मुझे अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। ठीक है, फाइनली हमें रास्ता दिया गया है और हम लोग केव के अंदर आ ही गए। हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रियांशु के दादा वहाँ पे मतलब रहते हो, खाट वाट बिछा के बड़े। ओके, फाइनली कुछ पेंटिंग दिखी हमें। ये फूलों के कलर से बनाई गई पेंटिंग है। येलो कलर जो आपको दिख रहा है, हाथी है, एक घोड़ा भी है, ये कुछ पापा, एक घोड़ा, ये किसी बारात का सीन लग रहा है। हाँ, बारात का सीन है। हो सकता है इसके चक्कर में मेंदू खो दिया है, पता नहीं कहाँ क्या करूँ साइज को। हम लोग एक गार्ड साहब सीटी मारते हुए लोगों को। अरे गार्ड साहब, शर्म नहीं आती आप? कहाँ से जाना है? यहाँ मेन्यू मेन्यू उधर रहा, तो भी वापिस जाना मुझे। ये तो पहली बार है भाई। वहाँ पे गाइड भी है। अब थोड़ा सा कंटेंट हम चोरी करेंगे। अरे गार्ड साहब, हमें भी कुछ बताइए। संघर्ष चालू हो गया है। चालू हो चुका है। ये शुभम और भालू के बीच में देखा भाई, मेरा नाम बकायदा लेता है, पर ये भालू कभी भालू बन जाता है, कभी आदि मानव बन जाता है। देखते हैं
गोविंदा डिबेट। हो अब हम लोग नेक्स्ट राहुल, तेरे लिए मुझे सबटाइटल लगाने पड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं। अपन तो नहीं सब फेक ही तो गए थे। हाँ, गए यहीं से थे अपन। तो देख के बना दे। हाँ तो गाइस अब हम आगे दूसरे पत्थर देखने जा रहे हैं। पत्थर? हाँ भैया पत्थर नहीं है, आर्ट बनाया किसी ने, तो वो आर्ट देखने जा रहे हैं, पर मुझे सब पत्थर जैसे दिख रहे हैं। हो बीटेक वाले यूपीएससी एक्सपर्ट। हाँ तो अब सुबह हम मधुबन पेंटिंग के बारे में सर्च कर रहे हैं। पता नहीं राजस्थान वाले बनाई है वो काफी गलत है। राजस्थान वाले केस में क्या करने आया था, पेंटिंग बना रहे थे क्या? तो वो गाइड ने चूतिया बनाया लोगों को। कौन सी मधुबन पेंटिंग, कौन सी मधुबन पेंटिंग है? शांति। हम वापस आ चुके हैं, रास्ते में अबे चलते यहाँ चलते। से अपन घर कब पहुँचेंगे? मुझे तो बस रास्ते में दिख रहा है, कोई नहीं। हाँ तो फिर आगे और पत्थर ही पत्थर, थोड़ी सी पेंटिंग आपको दिखा नहीं पाए क्योंकि वहाँ पे वो गाइड था जो मना कर रहा था। पता नहीं क्योंकि वो गलत जानकारी दे रहा है, इसीलिए वो मना कर रहा है बार बार, ताकि उसकी असलियत बाहर ना आ जाए, इमेज खराब ना हो जाए बेचारे की। लेकिन अब कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकते अपन, हम बस आगे बढ़ के आपको दिखा सकते हैं। आगे जीनो दो के सिद्धांत पे चलते हैं। जियो जीना दो, जिसको कमाने दो। बस हम बस कंप्लीट कर चुके हैं, थोड़ा सा घूमेंगे और पत्थर और पेंटिंग का सफर यहीं पे आगे बढ़ता हुआ हमारा। आर्ट एंड रोक अपन जा रहे हैं खाना खाने, लोटा पार्टी करेंगे उसके बाद, और फिर पत्थरों के बाद और पेंटिंगों के बाद। तो रुकिए गाइस, ऐसा हो ही नहीं सकता भारत में कोई चीज हो, कोई जगह हो, वो मंदिर के बिना कंप्लीट हो जाए। हाँ आगे मंदिर है। तो पत्थर और शेल्टर देखने के बाद और पेंटिंग्स, अब हम दूसरी डेस्टिनेशन की ओर जा रहे हैं। कोई मंदिर है यहाँ थोड़ा सा आगे भीम वाटिका में, एक और एक, वो आपको दिखाते हैं। तो अब हम मंदिर की ओर जाते हुए, मंदिर में हम कहाँ गया? तो अब हम आ चुके मंदिर के अंदर, आपको मंदिर दिखाते हैं। अंदर फोटो मना है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम आपको बाहर के नज़ारे दिखाते हैं। अब बाहर का प्रांगण देख लीजिए। अच्छा, 5 द्वापर युग का मंदिर है। पांडव लोग यहाँ पे एक वर्ष रहे थे। हाँ, उन्हीं ने करी यहाँ पे। अच्छा, उन्हीं ने स्थापना करी। कौन सा मंदिर है? माता वैष्णो देवी का मंदिर। वैष्णो देवी जी का मंदिर है ये। अब हम मंदिर का दर्शन करने जा रहे हैं, आके मिलते हैं आपसे। तो हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं। वैष्णो देवी जी का ये मंदिर है। अब हम आपको थोड़ी सी जानकारी दिलवाएंगे। यहाँ पे एक सज्जन है जो बता रहे हैं कि 5000 साल पुराना है। आप थोड़ी सी जानकारी देंगे? बाबा जी हमारे 69 से यहाँ पे हैं। नमस्कार बाबा जी, हमें थोड़ी सी जानकारी देंगे मंदिर के बारे में? आप कुछ बताइए। पांडवों को जब वनवास हुआ था तब वे लोग कृष्ण की प्रेरणा से विंध्याचल आए और यहाँ आने के उपरांत फिर माता श्री वैष्णवी देवी की आराधना किए, जो अपराजिता शक्ति हैं। ये स्वयं भी अपराजित हैं और सारे अपने भक्तों को भी अपराजित रखते हैं। तो इनकी आराधना में उनको 1 वर्ष लगा है। उस मध्यावधि में भीमसेन नित्य प्रति के पूजा के उपरांत जंगल में कंदमूल फल फूल के लिए चले जाया करते थे। उनको जंगली कबीले लोगों से ही संपर्क उन्हीं का ज्यादा होने के कारण से उनके नाम से ये भीमबेटका कहलाता है। 1 वर्ष के बाद में माता श्री वैष्णवी देवी ने पांडवों को दर्शन दे करके और युद्ध में अजय और अपराजित रहने का आशीर्वाद देके अदृश्य हो गई। तब से यहाँ मंदिर का स्वरूप ले लिया। ये गुफा
और यहाँ प्रत्येक वर्ष राम नवमी आती है जो अप्रैल में चैत में, उस दिन एक दिन का मेला लगता आ रहा है यहाँ का। और फिर तब से संत महात्मा एक से एक जिज्ञासु, एक से एक साधक सब आ करके रह करके अपनी अपनी आराधना करके चले गए। जिनको जो अनुभूति हुई वो अपनी तपस्या का जो ऊर्जा होती है वो यहीं छोड़ गए। इसलिए जो साधक लोग आते हैं, जो इनको थोड़ा बहुत अनुभूति होती है, तो वे लोग यहाँ अनुभव करके माता जी के चरणों में बैठ करके थोड़ी देर ध्यान लगा के और जो उनको अनुभूति होती है वो बाहर निकल के फिर बताते हैं हमको। कहते हैं कि महाराज यहाँ से बहुत ऊर्जा है। हाँ, ऊर्जा तो काफी है यहाँ पे। हाँ, आके लगा थोड़ा शांति से। यहाँ से बहुत ऊर्जा है हमारे। तो यहाँ संत तपस्वी लोग होते आए हैं और संत तपस्वी लोग आज भी हैं। ये कथा है। तो देखा हमने आपको थोड़ी सी जानकारी दी यहाँ पे, जैसा कि बता रहे हैं 5000 साल पुराना ये मंदिर है। तो चलिए अब आगे मिलते हैं हम आपसे। हम हेवन में आए गए जो हम चाह रहे थे एक हफ्ते से। ये देखिए क्या ही खूबसूरत नजारा है, ये हरी भरी वादियां। और मैं आजा राहुल। अब हमें रास्ते में घर जाते समय एक झरना सा दिख चुका है, तो हम आपको झरने की ओर ले चलते हुए। झरना? अच्छा झरना नहीं है तो क्या है, नदी है क्या? गाइस सॉरी, नदी है। हम लोग नदी के पास जा रहे हैं और माइक के पास। हाँ माइक मेरे पास है, तो क्या मारेगा क्या मुझको? मेरे पास है। हाँ तो छोटी सी नदी है, लोग जा रहे हैं तो देखते हैं क्या होता है वहाँ पे भी। लगता है यहीं मिलेगा हमें छोटा महादेव पानी भोपाल का। हाथा पानी का पानी, आधा पानी का पानी देखने जा रहे हैं हम। बहुत छोटा है। नाव देखते हैं, नाव चलती है तो चला के दिखाएंगे। लेक भी बना देंगे। वो हमारे दोस्त, वो हमारा दोस्त आते हुए साथ निभाना साथिया पार्ट 3 के कास्ट हो चुके हैं वो।